अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली। तमाम फंडामेंटल फार्मूले लिख दिए थे मैंने, उसे ड्राइव भी किया था। सही ना, सम के फार्मूले ड्राइव किए थे, प्रोडक्ट के फार्मूले ड्राइव किए थे, सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब 10.2 का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड द एलाइड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कह रहा है कि फाइंड द एलाइड एंगल्स। सही है ना, और एंगल दिया हुआ है थीटा, इसके तमाम एलाइड एंगल निकालने हैं। एलाइड एंगल की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है कि अ ग्रुप ऑफ एंगल इज सेड टू बी एलाइड। अ ग्रुप ऑफ सही है ना, इज सेड टू बी एलाइड एंगल्स if sum or difference sum or difference of any two angles gives the multiple of 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब भी 90, तो उनका सम या डिफरेंस जो है ना, मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए या पाई बाई 2 रेडियन आ जाए, इसको एलाइड एंगल। एलाइड एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है, n इंटू 90। अगर रेडियन में निकालना हो तो पाई बाई 2 लिखेंगे, प्लस थीटा, थीटा दिया हुआ है आपके पास, वेयर n इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता रहेगा। तो आइए एलाइड एंगल निकालते हैं 60 का। तो हम फार्मूला लिख लें बेसिक, एलाइड एंगल्स n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा। n की वैल्यू पहले ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस 60। ये आ गया प्लस माइनस 60, पहला एलाइड एंगल। अब n की जगह 1 ले लेते हैं, तो एलाइड एंगल इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस 60। तो ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस 60। वन टाइम इसे प्लस में लिख लें और वन टाइम इसे माइनस में लिख लें, तो ये हो जाएगा 150, 30। n की जगह 2 ले लें, एलाइड एंगल निकालेंगे 2 इंटू 90 प्लस माइनस 60। ये हो जाएगा 180 प्लस माइनस 60। वन टाइम प्लस में ले लें और वन टाइम माइनस में ले लें, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा हमारे पास 120। सो ऑन चलता रहेगा। ये सारे एलाइड एंगल हैं। इसी तरह सेकेंड एंगल दिया हुआ है, वो निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि शो डैट, हमें शो करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो डैट। शो क्या करना है हमें, कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉज 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा इक्वल है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक कॉज 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा। या तो 10.1 की तरह यहाँ फंडामेंटल फार्मूला लगा दिया जाए सब पे, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोसेक को 1 ओवर साइन लिख कर लगा दिया जाए, सेक को 1 ओवर कॉस लिख कर लगा दिया जाए, या ये सारे फार्मूले पीछे
जो है ना एग्जाम्पल में ये सारे फार्मूले एक फार्मूलों के जो है ना एक बाकायदा जो है ना आपके पास टेबल बना कर दी गई है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक कोसेक और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। न सिर्फ 90 माइनस थीटा है बल्कि 90 प्लस थीटा भी है। इसी तरह 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा दिया हुआ है। इसी तरह 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा दिया हुआ है। इसी तरह 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा भी दिया हुआ है। ये सारे आपके पास टेबल में मौजूद है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल लिखा हुआ है कॉस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल लिखा हुआ है सेक थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल लिखा हुआ है साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल लिखा हुआ है कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा अपनी जगह पे है और सेक हमें पता है इक्वल होता है 1/cos के। साइन थीटा अपनी जगह पे है और कोसेक हमें पता है इक्वल होता है 1/sin के। इसे पलट देंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल है, इन दोनों का सम इक्वल आ जाएगा 1 के। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 10.1 में जैसा सवाल दिया हुआ था हमारे पास सेम लाइक दिस उसी तरह दिया हुआ है। कह रहा है कि इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा एंगल को, आपको फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो विदाउट यूजिंग टेबल हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी वैल्यूज़ हमें याद नहीं होती, टेबल से ही देखेंगे। मैंने कहा था कि 5 वैल्यू फिक्स्ड हैं। अगर एंगल को आप 30 के डिफरेंस से ब्रेक करेंगे तो ये 5 वैल्यू आएंगी पॉइंट में। 707 आ जाए तो 1/√2 लिख देंगे, 1.732 आ जाए तो हम लिख देंगे √3, और 0.577 आ जाए तो हम लिख देंगे 1/√3, और जो है ना 1/2 आ जाए, √3/2 आ जाए यानी 0.866 आ जाए तो हम लिख देंगे √3/2। सही है, ये सारे क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाले गए। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल को हम इस तरह ब्रेक करेंगे, वहाँ तो सारे 90 से लेस थे। एंगल को इस तरह ब्रेक करेंगे कि अगर कोई एंगल नहीं बल्कि 90 से ग्रेटर भी थे, अगर कोई एंगल 90 से ग्रेटर हो तो हमने एक एंगल 90 लिखना है। अब जितना ग्रेटर होगा उतना लिख देंगे। अगर कोई एंगल 180 से ग्रेटर हो तो हमने एक एंगल 180 लिखना है, और अगर कोई एंगल 270 से ग्रेटर हो तो एक एंगल 270 लिखना है, और कोई एंगल 360 से ग्रेटर हो तो एक एंगल 360 लिखना है। मैंने वजह बताई थी कि ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, ये एंड है क्वाड्रेंट का। इस जो है ना 90, 180, 270 और 360 एंगल पर साइन कॉस टेन की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। बाकी जो रिमेनिंग एंगल बच जाएगा वो इस फॉर्म में आपको आंसर देगा, हम लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 675 5 डिग्री। ये तो 360 से भी ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। सही है, इसको अगर हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720। ये इससे लेस है, या तो मैं 720 माइनस जो है ना ये कर दूं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल में 5 आ जाए तो एक एंगल 45 का लिखते हैं, तो एक एंगल लिख लीजिए। 30 के डिफरेंस से ब्रेक करेंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा आपके पास 630। तो इस पर फंडामेंटल फार्मूला लग जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 630 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा 0, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 630 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा आपको -1, तो ये 1/√2 है। तो ये तो 0 हो गया, ये बच गया -1/√2, ये आंसर आ गया। इसी तरह इसका एक और पार्ट दिया हुआ है 10, लिखा हुआ है 10 रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है 25 पाई डिवाइडेड बाई 6। मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल रेडियन में हो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे पाई दिया हुआ है, हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से। इससे ये कैंसिल, ये 6 3 80, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 750, ये 360 का डबल से भी ज़्यादा है, तो पहले हम लिख लेंगे 720 प्लस 30 बचा। अब ये फार्मूला लग जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। यहाँ देखना टेंजेंट अल्फा
प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट 720 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा 0, 1030 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा 1/√3 और 1 माइनस 0 इंटू 1/√3, तो ये 1/√3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में एंगल दिया हुआ है जो है ना 2130, 2130, ये 5 साइकिल इसके कंप्लीट होंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से तो 1800 आ जाएगा, और अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। देखिए मैं कर दे रहा हूँ वो भी आपके लिए। ये लिखा हुआ है आपके पास, कोसेक 2130 पार्ट 3 का हम इसे लिखेंगे कोसेक 1800, 2130 में से 1800 निकाल लें तो ये बच जाएगा 3330। कोसेक का फार्मूला नहीं है, इसे हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 1800 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा आपको 0, कॉस 330 की वैल्यू भी आपको कैलकुलेटर ही दे रहा, √3/2, कॉस 1800 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा 1, और साइन 330 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा -1/2, तो ये 0 हो गया, ये बच गया -1/2, इसे पलट देंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसके पार्ट 4 में कह रहा है कि जो है ना हमारे पास सेक 55 डिवाइडेड बाई कोसेक 35 प्लस साइन 48 डिवाइडेड बाई कॉस 42 इक्वल है, ये हमारे पास सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। हम सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लें या कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर लें। हमारे पास फॉर्मूला ये है, वो जो पीछे मैंने आपको बताया टेबल गिवन है कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के, यहाँ जो एंगल होगा वो आएगा। तो इसे मैं इस तरह लिखने के बजाय इस तरह लिख देता हूँ, सेक 90 माइनस 35 आ जाएगा कोसेक के, और ये एज इट इज़ रहने दो, या इसी तरह नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं हम, ऊपर वाला एज इट इज़ रहता। साइन को चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 42 आ जाएगा 48 साइन, और ये कॉस 42 एज इट इज़ रहने दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के, थीटा की जगह दिया हुआ है 35, ये भी कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, थीटा की जगह दिया हुआ है 42, ये भी 42 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेम लाइक दिस, इसी तरह एक आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहा वो 2 साइन 56 डिवाइडेड बाई कॉस 34, 2 साइन 56 डिवाइडेड बाई कॉस 34, ये देखिए, माइनस कॉट 37 डिवाइडेड बाई 1053, कॉट 37 डिवाइडेड बाई 1053, और आगे कह रहा -√2 साइन 45, सॉल्व करना है इसे। साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में, तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस 34,
56 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस करेंगे तो ये एज इट इज़ है। इसी तरह कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लें या 10 को कॉट में, मैं कॉट को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कॉट 90 माइनस 53 इक्वल हो जाएगा 37 के, 1053 माइनस √2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह 53 दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -1 -1 2 -2, ये 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 है, 5 है और 6 7 है। आप 6 7 कह लें, वरना 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है ना जी। 4 5 6 7, लास्ट टाइम 7 दे दिया था उन्होंने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा शो डैट अगेन। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास cos 45 माइनस थीटा इक्वल टू 1/√2। cos 45 माइनस थीटा इक्वल टू 1/√2। cos थीटा प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई होगा। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 45 1/√2 cos थीटा एज इट इज, साइन 45 1/√2 साइन थीटा एज इट इज। इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। एंगल दिया हुआ है थीटा प्लस फाई, वेयर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, लिहाजा आपने तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव ली हैं, लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 3 पार्ट हैं इसके, सॉरी 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्रेस करना है हमने इसे इस फॉर्म में, आर साइन थीटा प्लस फाई, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 क्वेश्चन ये दिया हुआ है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि सिंस ये गिवन दिया हुआ है थीटा एंड फाई लाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore all trigonometric functions have पॉजिटिव वैल्यूज, तमाम की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। सही है जी। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 15 इक्वल है आर कॉस फाई के, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इसे 1 दे दें, बाद में यहाँ आगे पुट करेंगे, इसे हम दे दें 2, और 8 इक्वल है आर साइन फाई के, इसे इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
तो स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट को स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 225, राइट को स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और लेफ्ट को स्क्वायर करेंगे, बल्कि हम स्क्वायर भी कर रहे हैं ऐड भी कर रहे हैं, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दें। 25 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे आर कॉस स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर करेंगे आर साइन स्क्वायर 5, इन दोनों को ऐड कर लें 9 8 2, और ये हो जाएगा हमारे, इन दोनों में से आर कॉमन ले लें तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ये फंडामेंटल फार्मूला बन गया। ये आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 289, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 289। आर की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस रूट में लेंगे, हम जो है ना नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, इसे रूट से बाहर निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। टू 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास 17। इस आर की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, तो 15 इक्वल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 17 cos 5, और 8 इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 8 इक्वल हो जाएगा 17 sin 5। इन सब को उठा के जो है ना हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। 15 की वैल्यू आ गई 17 cos 5, तो यहाँ पुट कर दें 17 cos 5, और ये आ गया साइन थीटा, पहले से दिया हुआ है। 8 की वैल्यू आ गई 17 sin 5, और ये दिया हुआ है cos थीटा। इसे अरेंज करके लिख लें, दोनों में से 17 कॉमन आ रहा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा cos 5 प्लस cos थीटा साइन 5। फंडामेंटल फार्मूला बन गया, बैक कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 5। आंसर आ गया, कह रहा था कि एक्सप्रेस हो गया, कि हमने एक्सप्रेस करना है इस सवाल को आर साइन थीटा प्लस 5 में। आर की वैल्यू आ गई थीटा प्लस 5। 3 पार्ट दिए, मैं तीनों इसी तरह हैं, एक पार्ट और कर देता हूँ आपके लिए, पार्ट नंबर 2, 5 का पार्ट 2 सेम यही लिखेंगे। फाइव के पार्ट 2 में लिखा हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। 5 का पार्ट 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। वही सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि सिंस थीटा एंड फाई लाई इज इन द first quadrant, therefore all trigonometric function have positive values। भाई लेट कर लें हम कि √3/2 इक्वल है आर कॉस 5 के, इसे दे दें 2, इसे दे दें 1, और 1/2 इक्वल है आर साइन 5 के। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 1/4। लेफ्ट में लेफ्ट स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट में राइट, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इसका एलसीएम ले लिया 4, 3 प्लस 1, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये आ गया कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 4/4 के। आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 के, आर स्क्वायर 1 के इक्वल आया, आर की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 1, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें, तो √3/2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू कॉस 5, तो कॉस 5 आ जाएगा सिर्फ, और 1/2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू साइन 5। इन दोनों वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये इक्वेशन 3 इम्प्लाइज रहता है।
इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है √3/2, इसकी वैल्यू आ गई cos फाइव और साइन थीटा पहले से है, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई साइन फाइव और ये cos थीटा पहले से है। इसे अरेंज करके लिख लें साइन थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा साइन फाइव, बैक कर देंगे ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव। तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एक पार्ट रहता है जो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है कि प्रूव डैट, ये भी कह रहा प्रूव डैट tan अल्फा डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस अल्फा प्लस cos 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल है 2 के। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये तो फॉर्म बनाकर दी गई है cot 90 माइनस अल्फा cos 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। tan अल्फा एज इट इज रहेगा, हमें पता है cot 90 माइनस अल्फा इक्वल होता है tan अल्फा के, cos 90 माइनस अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा के, साइन अल्फा एज इट इज है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, लास्ट ईयर ये सवाल उन्होंने दे दिया था। वो कह रहे हैं कि a + b + c, क्वेश्चन नंबर 7, a + b + c इक्वल है 180 डिग्री के। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट c इक्वल है टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b इंटू टेंजेंट c। तो जो गिवन है वो ले लेते हैं, a + b + c इक्वल टू 180। a + b यहीं रहने दें, 180 को वहाँ ले, c को वहाँ ले जाए, 180 माइनस c, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स ले लें। टेंजेंट a + b इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस c, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और ये फार्मूला आपके पास टेबल में मौजूद है कि टेंजेंट 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के। इसे वहाँ ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, ये हो गया माइनस टेंजेंट c, और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस टेन सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टेन सी इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा टेंजेंट a टेंजेंट b टेन सी, और ये दिया हुआ है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, और ये माइनस का यहाँ आगे हो जाएगा प्लस का टेंजेंट c इक्वल हो जाएगा टेंजेंट a टेंजेंट b इंटू टेंजेंट c। ये हो गया प्रूव्ड। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था, छोटा सा सवाल था। तो अब इस ईयर इससे जो क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 10.3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।